Everyone, this is Mahad Ali, and today we're going to talk about something very important. Welcome back to my channel. I think मैंने lines ऊपर नीचे कर दी हैं. Okay, let's do it again. Hello everyone. This is Mahad Ali and welcome back to my channel. Well, today we are going to talk about fluency कि हम अपनी fluency को कैसे improve कर सकते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हमें जो मेन प्रॉब्लम आती है इंग्लिश बोलते हुए वो है हमारा फ्लो. हम बार बार रुक रुक के अटक अटक के बोल रहे होते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द बेस्ट टिप्स, राइट, जिससे आप अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड दैट इज रीडिंग. यस, यू हर्ड द राइट वर्ड, रीडिंग. रीडिंग से आप अपनी फ्लुएंसी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं. लेट मी टेल यू हाउ. अब देखें, नॉर्मली हम रीडिंग करते हैं कुछ समझने के लिए या नॉलेज लेने के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे रीडिंग का मकसद अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है. रीडिंग का मकसद अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना है. तो जब रीडिंग का मकसद आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना है या रीडिंग का मकसद आपकी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को या अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, तो आपको रीडिंग किस तरह से करनी है? आपको रीडिंग करनी है प्रॉपर ऊंची आवाज में, अपने स्पीच ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके, खुद को इन्वॉल्व करके. जब तक आप खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और ऊंची आवाज से नहीं बोलेंगे, वो वर्ड्स, वो साउंड्स आपके स्पीच ऑर्गन्स में फिट नहीं होंगे. क्या रीजन है कि हम उर्दू बोलते हैं तो रुकते नहीं है? क्या रीजन है कि पंजाबी बोलते हुए नहीं रुकते हम? रीजन यही है कि हम बोल बोल के आदी हो चुके हुए हैं. उर्दू के साउंड्स, पंजाबी के साउंड्स हमारे स्पीच ऑर्गन्स में फिट हो चुके हुए हैं. इसीलिए हमें बोलते हुए प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा फ्लो भी खराब नहीं होता. लेकिन हमें जहां पे इंग्लिश बोलनी पड़ जाए, हम वहां पे अटकना शुरू कर देते हैं. माय नेम, ओके. ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें आदत नहीं है. अब आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी ना. आदत डालनी कैसी है? फिर आपको ऊंची आवाज में बोल के, अपने आप के साथ बातें करके, ठीक है. लोग आपको पागल भी कहेंगे, लेकिन आपको इस चीज से सीखना है, राइट. आप सीखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है. देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है. पाकिस्तान में हमारे पास यहाँ पे नेटिव स्पीकर्स नहीं घूम रहे जो डेली लाइफ में हमें मिल जाए और हम उनसे इंग्लिश में बातें कर लें. या बाहर हमारे पास जो आम लोग हैं वो इंग्लिश में उस तरह से बात नहीं कर सकते जिस तरह से नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं. तो हमारे पास वो लोग नहीं है जिनके साथ हम बोल के प्रैक्टिस कर सकें. तो हमारे पास बुक्स है, ठीक है. हमारे पास बुक्स है. बुक्स को रीड करना है, ऊंची आवाज में रीड करना है, लाउडर वॉइस में रीड करना है. जब आप रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी. याद रखें, there is no other way to improve your fluency other than reading. Okay, there is no other way, right? If you read in louder voice and practice reading every day, I'm sure that you're going to improve your fluency. और जब आपकी fluency improve हो जाएगी, आपकी language improve हो जाएगी, तो आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे IELTS एग्जाम में, अगर आपका IELTS एग्जाम है मकसद. और अगर आपका मकसद सिर्फ लैंग्वेज इंप्रूव करना है तो आपकी लैंग्वेज भी इंप्रेसिव बनेगी. लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे because you will speak like a native speaker. Okay, so I hope you have got the message. फ्लुएंसी इंप्रूव कीजिए, अपनी लैंग्वेज पे काम करें. इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको बोलना आती है तो आप अच्छा लिख भी लेंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा लिखना आता है, it doesn't guarantee that you can speak English really well as well. So if you speak English really well, you can write that too. So follow for more tips and subscribe my channel. See you next time. Allah Hafiz. Take care.